बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास, आज हम पेपर पैटर्न के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि पेपर पैटर्न होता है क्या। टेंथ क्लास ऑब्जेक्टिव टाइप, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आपने याद रखना है कि इसके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 19 है। और इसके लिए आपने बेटा याद रखना है कि जो टाइम अलाउड है इसमें आपको जो टाइम मिलेगा वो 20 मिनट्स मिलेंगे। 20 मिनट्स के अंदर आपने इसको अटेम्प्ट करना है। ऑब्जेक्टिव में अब आएगा क्या, सबसे पहले ये बड़ा अहम क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसकी ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चन नंबर 1 में इसके पार्ट्स हैं वो 4 पार्ट्स हैं। ए पार्ट जो है चूज़ द करेक्ट वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब्स एंड फिलिंग द बबल्स शीट। इसमें चूज़ the correct form of verbs, choose the correct form of verbs। तो आपने याद रखना है ये आएगा 5 नंबर का, इसके 5 नंबर होंगे। इसमें जो बी पार्ट है और वो आपने याद रखना है चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स। चूज़ the word with correct spellings। Choose the words with correct spellings। ये भी आपने बेटा याद रखना है, ये 4 नंबर का होगा आपका ये पार्ट। इसके बाद इसके सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट में क्या होगा, choose the correct option and filling the blanks। choose the correct option and filling the blanks choose the correct option and filling the blanks। ये आपका जो क्वेश्चन आएगा वो टेक्स्ट में से आएगा। आपने टेक्स्ट जो आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक है, और ये क्वेश्चन जो होगा ये 5 नंबर का होगा। इस तरह इसका जो डी पार्ट है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन according to the grammar। choose the correct option according to the grammar। ये कितने नंबर का होगा, ये 5 नंबर का होगा। अब आप देखें इनकी नंबर की डिवीज़न जो है 5 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये भी 5 नंबर। ये टोटल कितने बन गए, 19 मार्क्स। ठीक है, 19 मार्क्स ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो ये 19 नंबर पर मुश्तमिल होगा। और ऑब्जेक्टिव पेपर में ये चीज़ें आएंगी और ये ग्रामर में से क्वेश्चन आएगा। लास्ट क्वेश्चन जो है ना, ये ग्रामर में से, इसमें सिनोनिम्स हो सकते हैं, एंथोनिम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्रामर का रेलिवेंट क्वेश्चन होगा, ये टेक्स्ट में से और ये ग्रामर में से।
ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर था। अब आपको सब्जेक्टिव पेपर के बारे में बताते हैं कि सब्जेक्टिव पेपर कैसे आएगा और इसके नंबर की डिवीजन कैसे होगी। सब्जेक्टिव टाइप 10th क्लास इंग्लिश पेपर पैटर्न इसमें आपने याद रखना है बेटा, इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 56 होंगे और जो इसमें टाइम अलॉट होगा वो होगा 2 घंटे और 10 मिनट्स का। 56 मार्क्स होंगे और टाइम इसमें 2 घंटे 10 मिनट का होगा। और याद रखना है सब्जेक्टिव पेपर में 2 सेक्शन होंगे। इसमें सबसे पहले आएगा सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 में क्या चीज़ें आएंगी और ये क्वेश्चन नंबर होगा सेक्शन 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें आएगा सबसे पहले आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपने याद रखना है ये 5 जो है ना, आपने याद रखना है कि टोटल आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो 8 आएंगे और 8 में से आपने सिर्फ और सिर्फ 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ये 10 नंबर का होगा। ये क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का। अब आगे सेक्शन 2 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 2 क्या है? सेक्शन नंबर 2 क्या है? इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 वो क्या है? ट्रांसलेट इनटू उर्दू। ट्रांसलेट इनटू उर्दू। ट्रांसलेट इनटू उर्दू। बेटा आपने याद रखना है कि इसमें आपको ट्रांसलेशन का एक पैराग्राफ आएगा टेक्स्ट में से, टेक्स्ट के अंदर से आएगा और ये आएगा 8 नंबर का। सिर्फ एक ही पैराग्राफ आएगा और एक आपने अटैम्प्ट करना है। ये 8 नंबर का होगा। क्वेश्चन आंसर 10 नंबर के आएंगे। क्वेश्चन आंसर जो है टोटल 8 आएंगे क्वेश्चंस, उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 को आपने आंसर करना होगा। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो है ना 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है राइट डाउन द समरी ऑफ द पोइम। राइट डाउन द समरी ऑफ द पोइम। राइट डाउन द समरी ऑफ द पोइम। समरी लिखनी है नज़म की। तो ये आपने याद रखना है कि ये क्वेश्चन जो आएगा वो 5 नंबर का होगा। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आपने याद रखना है राइट एन ऐसे। राइट एन ऐसे ऑफ 150 to 200 वर्ड्स। 200 वर्ड्स। और इसमें ऑप्शन है आपके पास बेटा, और राइट अ पैराग्राफ। राइट अ पैराग्राफ।
राइट अ पैराग्राफ ऑफ 100 to 150 वर्ड्स। ये बेटा आपने याद रखना है, ऐसे भी आपको 3 आएंगे और पैराग्राफ भी आपको 3 आएंगे। उसमें से इन 6 में से आपने सिर्फ और सिर्फ एक अटैम्प्ट करना है और उसके नंबर होंगे 15। ये 15 नंबर का क्वेश्चन होगा 15 मार्क्स का। इसी तरह आपको ऐसे जो आएंगे वो 1, 2, 3 आएंगे। इसी तरह पैराग्राफ भी 1, 2 और 3 आएंगे। आपकी अपनी मर्जी है, चाहे वो ऐसे अटैम्प्ट कर लें या पैराग्राफ अटैम्प्ट कर लें। ये 15 नंबर का क्वेश्चन होगा। ये 3 में से एक करना होगा, इन तीनों में से भी एक करना होगा। इट मीन्स कि आपके पास 6 चीज़ें आएंगी, 6 में से सिर्फ और सिर्फ आपने एक चीज़ को अटैम्प्ट करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। चेंज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। इधर हम लिखेंगे चेंज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग sentences into indirect form। इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। आपने याद रखना है कि आपको 8 डायरेक्ट सेंटेंसेस आएंगे, उनको आपने इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो ये भी आपको 5 नंबर के आएंगे। 8 में से सिर्फ और सिर्फ 5 को अटेम्प्ट करना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में है यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग pair of words in your own sentences, in your own sentences। पेयर ऑफ वर्ड्स आएंगे। पेयर ऑफ वर्ड्स में क्या है, जिस तरह कोई डियर डियर है, आइडल आइडल है, एडवाइज एडवाइज है, अफेक्ट अफेक्ट है। इस तरह दो एक अल्फाज का जोड़ा आएगा, उसको आपने सेंटेंसेस बनाने हैं और ये भी 5 नंबर का आएगा। ठीक है, ये भी 5 नंबर का आएगा। अब आप 10th क्लास बेटा लास्ट क्वेश्चन जो आएगा आपके पेपर पैटर्न में, जो लास्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। इंग्लिश ये 8 नंबर का आएगा बेटा। ये एक आएगा तो आपने इसको एक को अटैम्प्ट करना है। अब मैं इसका पूरा आपको व्यू बता दूं कि देखें, 19 ऑब्जेक्टिव के मार्क्स हैं और 56 सब्जेक्टिव के, दोनों को मिला के ये टोटल 75 मार्क्स का पेपर है। ऑब्जेक्टिव के कितने हैं, 19 हैं और सब्जेक्टिव के कितने हैं, वो 56 हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव के 56 हैं और ऑब्जेक्टिव के 19 हैं। पेपर पैटर्न है, पहला जो क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन जो होगा वो आपने याद रखना है, वो सेक्शन 1 होगा और 8 क्वेश्चन आंसर आएंगे। उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं, तो ये 10 नंबर का होगा। 5 आपने करने हैं और हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा। अगर सेक्शन 2 में चले जाएं, ट्रांसलेट इनटू उर्दू, एक पैराग्राफ आएगा टेक्स्ट में से, आपकी जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है उसके अंदर से एक पैराग्राफ आएगा और वो पैराग्राफ सिर्फ और सिर्फ 8 नंबर पर मुश्तमिल होगा। राइट ऑन द समरी ऑफ द पोइम, नज़म की समरी लिखनी है और ये 5 नंबर की होगी। इसी तरह राइट एन एसे ऑफ 150 to 200 words और राइट अ पैराग्राफ ऑफ 100 to 150 वर्ड्स। एक ऐसे लिखना है या पैराग्राफ लिखना है जो कि मुश्तमिल होगा कितने
ऐसे अगर आपने करना है तो उसके कम से कम अल्फाज 150 और ज़्यादा से ज़्यादा 200 होने चाहिए, और पैराग्राफ लिखना है तो 100 उसके कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 150 होने चाहिए, और ये 15 नंबर का आएगा। और ये भी 3 आएंगे, एक करना होगा, ये भी 3 आएंगे, एक करना होगा। इट मीन्स के टोटल 6 आएंगे, 6 में से आपने एक करना है, 6 में से आपने सिर्फ और सिर्फ एक करना है, चाहे वो पैराग्राफ कर लें, चाहे वो आप उसको अटैम्प्ट कर लें ऐसे को। अब आगे चल के चेंज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सेंटेंसेस आएंगे, ये 8 आएंगे, 8 में से सिर्फ और सिर्फ 5 को अटैम्प्ट करना है। इसी तरह यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। पेयर ऑफ वर्ड्स जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 5 करने हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स जो है सिर्फ और सिर्फ 5 करने हैं, और ये आपको 8 आएंगे और 5 अटैम्प्ट करने हैं, और ये 5 नंबर का होगा ये क्वेश्चन आपका। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। ये टोटल 40 जो पैराग्राफ हैं इंग्लिश बी में, पायलट A1 में, तो पायलट A1 में से कोई भी 40 में से एक पैराग्राफ आएगा, उर्दू आएगी उसकी, तो उसको आपने बेटा अपने इंग्लिश उसकी अटैम्प्ट करनी है, और ये 8 नंबर का होगा। अगर हम इस तरह इसकी डिवीजन चेक करें, ये देखिए ये 10 मार्क्स, ये 8 मार्क्स, 18 हो गए, 18 और 5 23 हो गए, 23 और 15 38 हो गए, और इसी तरह आगे चलते हैं फॉर 5 43 हो गए, 43 और 5 48 हो गए, और 48 और 8 ये 56 मार्क्स बनते हैं। और ऑब्जेक्टिव में भी हमने देखें आपको डिवीजन बताई है, ये पहला जो ए पार्ट होगा उसके 5 नंबर हैं, बी पार्ट उसके 4 नंबर हैं, सी पार्ट उसके 5 नंबर हैं, और डी पार्ट उसके भी 5 नंबर हैं। तो इन चारों का अगर सम किया जाए, टोटल किया जाए, तो ये 19 मार्क्स ये बनते हैं। इसी तरह ये 19, ये देखिए ये 19 और ये 56, दोनों को मिला के 75 मार्क्स का ये आपका पेपर बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पेपर पैटर्न था इंग्लिश का, 10th क्लास का इंग्लिश का पेपर पैटर्न था, जो अभी आपको अंडरस्टैंड करवाया गया है। आई होप कि आपको सारी इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है, इंग्लिश पेपर पैटर्न 10th क्लास। आई होप कि आपको इसकी अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।